प्रीलिम्स देने जाने के लिए एक रणनीति जो पहले से तैयार होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि लगभग 150 प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स देने जाने के समय कितना अटेम्प्ट करें कि कम से कम 104 तक या उसके आसपास तक आ जाए। अगर हम 69 बीपीएससी देने जाने वालों के कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इस बार 68 बीपीएससी के 91 प्लस से लेकर के स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग 69 प्रीलिम्स की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में 3 से 4 महीने रह गए हैं। अमूमन जो सूचनाएं निकल करके आ रही हैं उससे इतना तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्ज़ाम जो 69 बीपीएससी का होने वाला है वो अक्टूबर नवंबर तक आयोग करा लेगा। बचे हैं हमारे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं और इस 2 से 3 महीने में एक बिगनर्स जो पहली बार बीपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या फिर वो जो लगातार बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं और उनका नहीं निकल पा रहा है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम 30 के माध्यम से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आखिर इसके लिए मॉक टेस्ट को कैसे डील करना है, कहां से जीएस के पोर्शन को सॉल्व करना है, प्रीलिम्स पेपर की रणनीति क्या होनी चाहिए और करंट अफेयर कहां से करना चाहिए। तो किसी भी एग्जामिनेशन का जो माध्यम है वो इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। लेकिन स्टेट लेवल पे जो अभी एग्जामिनेशन इधर उत्तर भारत में है उसमें इंग्लिश और हिंदी एक साथ मेंशन किया जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और विद्यार्थी को उसको देख करके सॉल्व करना होता है। तो हिंदी माध्यम वाले भी इसको समझ सकते हैं और इंग्लिश माध्यम वाले भी आसानी से इस रणनीति को, इस स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं कि हाउ वी कैन क्लियर बीपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए अगर आप एग्जाम 30 के माध्यम से बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9519483938 पे संपर्क कर सकते हैं या फिर एग्जाम 30 चैनल को अगर आप फॉलो कर ले तो विदाउट एनी कॉस्ट भी आप यहां से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब तक अगर आपने एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट सकती है। पहला पॉइंट है कि मॉक टेस्ट और कहां से करें जीएस। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम 30, क्योंकि एग्जाम 30 के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ये दिखेगा कि यहाँ जीएस के हर एक पोर्शन पे शानदार पीपीटी के माध्यम से काम किया जा रहा है। हमारी पूरी एग्जाम 30 की टीम लगातार बेहतर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रही है। हम सिर्फ फैक्ट पे काम नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट पे काम करते हैं क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट वी कांट deal any facts related to prelims examination. That's why I am saying exam 30 is most important for BPSC examination and other state examinations. तो इसलिए एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे जाइए और उसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमने काम किया हुआ है। तो यहाँ आपको जहाँ मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा वहीं जीएस के कई सारे पोर्शन यहाँ पे क्लियर होते आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए पॉलिटी की सीरीज चल रही है, यहाँ देखिए आपको वैदिक सिविलाइजेशन की सीरीज चल रही है, यहाँ नेशनल पार्क ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के फैक्ट्स चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे डील की जा रही है एग्जाम 30 पे। ठीक है, अगला पोर्शन है कि आखिर फिर करंट अफेयर भी कहां से करें। करंट अफेयर का पोर्शन क्या होना चाहिए, तो करंट अफेयर का पोर्शन भी हम यहां देते हैं डेली प्रीलिम्स फैक्ट में। डेली प्रीलिम्स फैक्ट का एक सीरीज चलता है एग्जाम 30 पे। यहाँ आपको सारे प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाएंगे। पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों के जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको यहाँ एग्जाम 30 से देखने को मिल सकता है। और जल्द ही
जल्दी हम बीपीएससी के 6 मंथ्स की करंट अफेयर पे भी काम करने जा रहे हैं और लगातार ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी। एक बीपीएससी का अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एग्जाम 30 में, ठीक है। चलिए अब प्रीलिम्स पेपर की रणनीति क्या होनी चाहिए। प्रीलिम्स पेपर की रणनीति उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो बिगनर्स हैं, पहली बार बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, या फिर जो लगातार बीपीएससी प्रीलिम्स में असफल हो रहे हैं, उनके लिए एक नई रणनीति का माध्यम हो सकती है आज की ये एग्जाम 30 की क्लास। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने कुछ पॉइंट वाइज में समझाने का प्रयास किया है कि जनरल स्टडी की तैयारी करते समय बिहार के जनरल स्टडी जीएस पोर्शन पर विशेष ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, जीएस पोर्शन की तैयारी बीपीएससी के करने के दौरान वो इंडिया लेवल पे करते हैं, जबकि बीपीएससी की डिमांड मोस्टली क्या है, बीपीएससी की मोस्टली डिमांड बिहार ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ 68 बीपीएससी का मैं प्रीलिम्स का पेपर ले रहा हूँ और इसके कुछ कटिंग्स आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। फिर यहाँ कह रहा है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। फिर यहाँ देखिए आप, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन से संबंधित था। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, बिहार से संबंधित हो जाते हैं। इसलिए जीएस की तैयारी करते समय बिहार के पोर्शन पे विशेष ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दूसरा कि बीपीएससी जीएस में विज्ञान के पोर्शन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 68 बीपीएससी एग्जाम में साइंस के अब अप्लाइड फॉर्म के क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 100, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। फिर कूट में उत्तर देना है। देखा स्टेटमेंट में दे रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ भी देखिए स्टेटमेंट में दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। यूरेनियम, सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको साइंस पोर्शन पे भी विशेष ध्यान रखना है। बिहार के जीएस को तैयार करते वक्त उसकी हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा कमांड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ देखिए हिस्ट्री में बिहार के इतिहास पर विशेष ध्यान दें। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। उसके बाद है उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था, किस ईयर में। फिर उसके बाद बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल संथाल गुप्ता और प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी। तो ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ जब आप बीपीएससी में बिहार का पोर्शन जब आप बिहार का पोर्शन तैयार करें तो इसका विशेष ध्यान रखें कि हमें ईयर को अच्छे से याद करना है और ईयर के साथ साथ मंथ्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार मंथ के साथ ईयर को दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ ही साथ क्रोनोलॉजी का भी विशेष ध्यान रखें कि किस प्रकार से कौन सा आंदोलन के बाद दूसरा हुआ था। जैसे 1917 में चंपारण, 1919 में हुआ खिलाफत मूवमेंट, 1920 में प्रारंभ हुआ असहयोग, उसके बाद आपका 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो अब ये क्रोनोलॉजी दे सकता है कि कौन सी घटना इनमें से पहले हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर क्रोनोलॉजी में लगा करके सही कूट का चयन करने को दे सकता है। तो ऐसे प्रिपरेशन करें आप, ठीक है। यहां देखिए वही है, किसी भी ऐतिहासिक घटना को महीने के साथ वर्ष पर ध्यान दीजिए, यानी महीना जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946 या सितंबर, या ऑप्शन ई, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे क्या हो जाएगा, मंथ भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और दिसंबर 1946 होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ई की और निगेटिव मार्किंग की। बीपीएससी ने 68 बीपीएससी का एग्जाम लेने से पहले अपने अंदर कुछ बदलाव किए। वो पहला बदलाव था 1/4 निगेटिव मार्किंग। 1/4 यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जितने आप सही किए हैं उसमें से एक सही वाला प्रश्न समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हम ऑप्शन ई को अब
अक्रिय मोड से सक्रिय मोड में प्रयोग करेंगे, यानी इसको क्रियाशील बनाएंगे। यानी अब जो बीपीएससी में 150 के प्रश्न आते हैं, उन 150 के प्रश्नों में कम से कम 20 से लेकर के 25 तक क्या हो सकता है, या इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन अमूमन एक मैक्सिमम रेंज लें तो 20 तक ऑप्शन ई वाला ही सही माना जाएगा। मतलब ऑप्शन ई वाले को सही देगा आयोग क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है 69 बीपीएससी के लिए कि ई ऑप्शन को आयोग अब एक्टिव मोड में लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान देना है। ठीक है, और अभी भी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग आप बीपीएससी एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहां देखिए, आप इस क्वेश्चन में गौर से ध्यान दीजिए कैसे एलिमिनेशन किया जा सकता है, अगर थोड़ा सा भी पूर्व नॉलेज हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, पूछ रहा है। मंथ के साथ ईयर दिया हुआ है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, अगर आपके दिमाग में इतना पता है तो सबसे पहले आप नवंबर काट दीजिए, अक्टूबर काट दीजिए, सितंबर काट दीजिए, अपने आप दिसंबर 1946 पे आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार क्या हुई, संविधान सभा बैठी थी। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक सर्वेक्षण जो राज्य विधानसभा द्वारा जारी किया जाता है, यानी बिहार विधानसभा के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्र के भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों और उसमें दी गई योजनाओं पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण और योजनाओं से संबंधित और आंकड़ों से संबंधित सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसा कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, परसेंटेज में पूछा। फिर कह रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, ये भी देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है। इसमें एकदम स्पष्ट परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे। फिर यहाँ देखिए भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे टैक्स जीडीपी में भारत का अनुपात कितना है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम क्या है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गलत कथन का चयन करिए। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है मैथ के 10 प्रश्न आते हैं और इनमें से 5 से 6 प्रश्न काफी आसान होते हैं जिनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये 2 प्रश्न का मैं एग्जाम्पल 68 बीपीएससी से ही ले रहा हूं। इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके आसानी से आप नंबर अपना इंक्रीज कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें देखिए 88 नंबर का प्रश्न है कि 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए इसे। अब ये बताइए 25% की हानि हो रही है 150 में बेचने का, यानी 25% की अगर बात छोड़ दें तो जो 150 रुपए प्रति दर्जन की बात कर रहा है वो क्या है, 75% है, तभी तो 25% की हानि है, यानी 75 बराबर 150। तो ये 100% क्या होगा, नीचे 75 गुणे 100 यानी 75 दुना 150 और यहां पे आपने काट दिया तो 200 हो गया आपका एक्चुअल रेट। अब इस पे हमको 20% का लाभ चाहिए। परसेंटेज निकालने का जिसमें पीछे 0 संख्याएं दी गई हो बहुत आसान होता है, सीधे एक संख्या अगर हम भूल जाएं और दशमलव लगा दें तो जो आगे बचता है वो 10% होता है। तो 10% अगर 20 है तो 20% क्या होगा 40, तो 200 में 40 जोड़ दीजिए, 240 आ गया। ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर यहां पे देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी कितना आसान है। इस प्रश्न में 87 नंबर का है और कह रहा है 70 किग्रा के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4/1 है, यानी 4/1 बराबर 70, यानी 5 बराबर 70, या तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। 5 एकन्ने 5, 5 चौको 20, यानी 1 की वैल्यू 14, तो यहां 14 से गुणा करिए जरा, 4 चौको 16 और फिर यहां 56 और यहां 14 एकन्ने 14, तो हो गया आपका 56/64।
14। अब कह रहा है कि मिश्रण में कितना बालू मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। ठीक है, तो 6:1 करना है, यानी 14 करने 14 करना है, और यहाँ 6 तक जाना है तो डायरेक्ट 14 का 6 में पहाड़ा कर लीजिए। 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 करने 6 और 6 2 8 हो गया 84। अब 84 में से अगर हम 56 घटा दें तो क्या होगा, देखिए 56 घटा रहे हैं तो 6 इधर निकल गया और यहाँ बचा 8 और यहाँ हो गया 7, यानी 28 बचा। अब यहाँ 28 की ग्राफ पे आप टिक लगा दीजिए, यानी 28 की ग्राफ बालू जोड़ दें तो 1/6 हो जाएगा। कितना आसान था ये। अब बात करते हैं फाइनली कि प्रीलिम्स देने जाने के लिए एक रणनीति जो पहले से तैयार होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि लगभग 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें साइंस के पोर्शन है, ज्योग्राफी के पोर्शन है, एनवायरनमेंट का सेक्शन है, हिस्ट्री के 3 सेक्शन है, मेडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, फिर उसके बाद पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमी का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है, करंट अफेयर का सेक्शन है, बिहार का सेक्शन है। ठीक है, तो अब इन सभी को अगर हम ले लें तो कुछ पॉइंट मैं ले रहा हूं मैक्सिमम वाला कि इसमें क्या सही किया जा सकता है। जैसे पॉलिटी से हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें से मैक्सिमम 12 तो एकदम सही होने चाहिए। जितने भी आप अटेम्प्ट करें 12 एकदम करेक्ट होने चाहिए। हिस्ट्री 20 से 25 आते हैं, 18 मैक्सिमम सही कर लीजिए इसमें। ज्योग्राफी 25 से 30 आते हैं, इसमें 23 मैक्सिमम आपके सही होने ही चाहिए। साइंस जो है 25 से 30 क्वेश्चन तक दे देता है, 30 से ऊपर भी कभी कभी चला जाता है, तो कम से कम 20 तो इसमें आपके सही होने चाहिए। मैथ में 10 क्वेश्चन हर साल दिए जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आप जरूर सही करें। करंट अफेयर के 25 से 30 और कभी कभी उससे ऊपर चले जाते हैं, तो इसमें 25 करंट अफेयर तो आपको बिल्कुल जो भारत के करंट अफेयर होंगे और बिहार सरकार के करंट अफेयर होंगे, बिहार राज्य के, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो उसमें से कम 25 आप सही करें, टोटल हो जाएगा 104। अब बात करते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स देने जाने के समय कितना अटेम्प्ट करें कि कम से कम 104 तक या उसके आसपास तक आ जाए, और क्या सेफ जोन होगा बीपीएससी में प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। तो मान लीजिए कि आप 120 से 130 अटेम्प्ट कर रहे हैं और इतना एकदम करना चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें से जो है आपने जब अपना आंकड़ा लगाया स्टार्टिंग में आपके खुद के बिलीफ पे कि आप 100 तक मैक्सिमम एकदम राइट क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर आपने एलिमिनेशन के द्वारा जो है 20 से 30 क्वेश्चन किया हुआ है, 20 से 30 क्वेश्चन एलिमिनेशन से किया हुआ है। अब मान लीजिए इस 100 में से भी मैं 5 गलत मान लेता हूं कि आपने गलत फैसला लिया, या 10 गलत फैसला लिया, तो चलिए निकाल दिया 90 आपका मैक्सिमम आपके हिसाब से जो आप 100 का आंकड़ा लगा रहे थे, तो उसमें 90 सही हुआ। अब इस 20-30 में जो आपने एलिमिनेशन के द्वारा किया था, अगर आपने यहाँ 5 भी गलत कर दिया, 5 गलत कर दिया और 15 सही हो गए, 20 में से 5 गलत 15 सही, तो अब यहाँ 10 और यहाँ 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। ठीक है, अब 4 चौको 16, 4 क्वेश्चन कम कर दीजिए 105 में से। 105 में से जब आप 4 क्वेश्चन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, और ये आपको प्रीलिम्स क्रैक करा देगा। या फिर अगर आपने 120 भी अटेम्प्ट किया हुआ है और 120 में से आपका तकरीबन 20 खत्म हो जाता है, 20 खत्म हो जाता है, तो 20/4, 4 चौको 16, 4 पचे 20। ठीक है, अब यहाँ पे 5 निकल गया, 100 बचा हुआ था आपका, उसमें से 5 निकल गया, तो आप पाए 95, और 68 बीपीएससी का कट ऑफ गया है 91। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम 69 बीपीएससी देने जाने वालों के कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ इस बार 68 बीपीएससी के 91 प्लस से लेकर के कम से कम 95 के रेंज में जाएगा। लेकिन एक सेफ जोन क्रिएट करने के लिए 100 तो आपका होना ही चाहिए सही, ताकि आप प्रीलिम्स देने के बाद इस सोच में मत पड़ें कि मेंस की तैयारी अब शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इतनी प्रिपरेशन रखें कि 100 क्वेश्चन आपके एकदम राइट आ रहे हों आयोग के आंसर की से, क्योंकि 1-2 दिन बाद ही आयोग आंसर की जारी कर देता है। तो देखते रहिए एग्जाम 30, और एग्जाम 30 को अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके अन्य अभ्यर्थियों तक पहुंचा दीजिए, ताकि बीपीएससी वालों को इसका भी लाभ हो सके। जय हिंद।